अभी इससे पहले हमने क्या देखा, हमने देखा मीन मेथड, सिंपल मीन। बट क्या है कि मैथमेटिशियन को ना थोड़ी खुजली मचती है जब उनको दिखता है कि चीज़ें काफ़ी सिंपल तरीके से वर्क कर रही हैं, तो उनको शांति नहीं मिलती है, क्योंकि सिलेबस भी बढ़ाना है ना हमारा। अब उस लिए क्या लेके आए ये अज्यूम्ड मीन मेथड। इसी खुशी में अज्यूम्ड मीन मेथड कि कुछ कॉम्प्लेक्स करेंगे, कुछ बढ़िया करेंगे हम। हालांकि देखने जाएं तो ये जो है ये कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया गया। तो ये है क्या ना, लेंदी कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करते हुए छोटा कर सकें, इस वजह से इसको लाया गया। अच्छा, इसमें है क्या चीज़, वही सेम एग्जांपल जो इससे पहले हमने देखा ना, उसी एग्जांपल को कंसिडर करते हुए चलेंगे। यहाँ पे हम अपना एक्स आई एंड एफ आई को यहाँ पे लिख देते हैं। एक्स आई क्या था, 10, 25, 30, 33, 62, 70, 80, 85, देन वी हैव 92। कितने कितने स्टूडेंट्स थे यहाँ पे, 5, 2, 6, 3, 1। 70 में 4 थे, 80 में 3 थे, देन वी हैव 85, 2 स्टूडेंट्स एंड दिस वन हैड 1। तो इसमें से अज्यूम्ड मीन में करना क्या है, इससे पहले हम क्या कर रहे थे ना, F1 इंटू x1 करके सारे जो डेटा है ना, मीन में क्या हो रहा था आपका, सिंपल मीन जो होता है वो क्या था, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डिवाइड बाय द टोटल नंबर। ठीक है, सम डिवाइड बाय टोटल। कुछ इस तरीके से आ रहा था, तो एक तरह से हमें पता था कि ये एवरेज था। बट ये नया चीज क्या है ना, इसमें एक्स की इस फ्रीक्वेंसी में ना, सॉरी फ्रीक्वेंसी नहीं, एक्स जो है वेरिएबल है, इस वेरिएबल में आपको रैंडमली कोई भी नंबर उठा लो। तो मान के चलते हैं इसको ए हमने कंसिडर कर लिया, ठीक है, इसको ए कर लेंगे। अब एक नया टर्म हम इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको कहते हैं डीविएशन। डीविएशन डी विच इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। ये चीज याद रखिए, d इज इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो 33 हमारा x है, माइनस ए, ये क्या है, ये भी एक x है, बट ये a भी है, तो यहाँ वाला वैल्यू हमारा हो जाएगा 0। ऊपर ऊपर जैसे जैसे हम जाएंगे तो 33 माइनस 63 अगर करते तो कितना होता, 30, बट 62 करेंगे तो हो जाएगा हमारा -29। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करते करते चलिए, तो क्या हमें मिलेगा आगे, ये मिल जाएगा 32, ऊपर हो जाएगा 37, दिस इज गोइंग टू बी -52। नीचे नीचे जैसे जैसे आओगे तो क्या हो जाएगा वैल्यू, नीचे होगा आपका 8। नीचे नीचे जैसे जैसे हम जाएंगे तो ये 8 हो जाएगा, फिर देन वी हैव 18, फिर होगा 23, देन 30। तो ये सारे डेटा पॉइंट्स को अब हमें करना क्या है, पहले हम f और x को मल्टीप्लाई करते थे। डिवीएशन करने से क्या हो जाएगा कि आपके कुछ वैल्यूज छोटे हो जाएंगे। तो ये छोटे होने की वजह से, और इसको जब एडिशन करेंगे ना, तो हमारा जो नंबर निकल के आएगा, क्योंकि ये सारे जो नंबर्स होंगे, देखो ये जो यहाँ का अगर नंबर हम कंसिडर करते हुए चलें, तो यहाँ तक हमें क्या मिलने वाला है, सारे माइनस में मिलेंगे। यहाँ तक क्या मिलेगा हमें, सारे पॉजिटिव मिलेंगे। तो माइनस एंड प्लस मिलके क्या हो जाएगा, एक ऐसा वैल्यू निकल के आएगा यहाँ पे जो उसकी रेंज काफी छोटी होगी कंपेयर टू अगर हम F1 इंटू एक्स वन मल्टीप्लाई करते हुए चलेंगे, और सबको फिर लास्ट में सिग्मा F1 x1 अगर हम एडिशन करते हैं तो वो काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, यहीं पे जब मल्टीप्लाई होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें सिर्फ एज्यूम्ड मीन मेथड में जस्ट एक एक्स्ट्रा स्टेप ही है ये डेविएशन का। और डेविएशन क्योंकि लिया है तो इसलिए आप F1 D1 को मल्टीप्लाई करके पहले चलोगे, तो F इंटू डी, एफ आई डी आई,
तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 250 250 260 माइनस 260 माइनस 74 माइनस 192, ये कितना हो जाएगा 30 30 90 87, ये हो जाएगा 0, ये क्या होगा आपका 32, ये हो जाएगा 54, ये होगा आपका 46 एंड फाइनली 30। इसको आप क्या करोगे, सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू इसको एंड देन इसको अब ऐड करने पे आपका वैल्यू क्या आएगा 451 माइनस। ठीक है, तो ये आपका एफ आई डी आई है। और वहीं पे सिग्मा एफ आई हमें पता है पहले से ही 27 है, क्योंकि पिछले इक्वेशन में, सॉरी पिछले प्रॉब्लम में हमने देखा था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो ये थे, ये हमारे कुल मिलाकर 27 स्टूडेंट्स इसमें थे। अब करना क्या है, एज्यूम्ड मीन मेथड में आपका ये डी कंसिडर करते हुए चलना है। इसको अभी हम क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पे मीन नहीं निकाल रहे, फाइनली हमको मीन में जाना है, पर इस मेथड से डायरेक्टली आपको ये एफ आई डी आई डिवाइड बाई 27 कर दोगे और कुछ आंसर आ जाएगा, ऐसा नहीं है। और ये जो आएगा ना इस दोनों को डिवाइड करने के बाद, ये आपका मीन नहीं है, ये है मीन ऑफ द डिविएशन। क्या है ये, पहला स्टेप आपको है, आप क्या फाइंड करोगे, मीन ऑफ द डिविएशन विच इज इक्वल टू आपका सिग्मा एफ आई डी आई डिवाइड बाय सिग्मा ऑफ एफ आई विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका -451 डिवाइड बाय 27। तो डी बार आपका आएगा कुछ -16.7। ठीक है, ये आपका पहले तो डी आया। अब x जो है, नेक्स्ट स्टेप आपका होगा, यू विल गेट मीन। और मीन फाइंड कैसे होगा, इसका फॉर्मूला क्या है ना, x बार इज इक्वल टू a प्लस, यहाँ पे जो लिया था ना a, उसी a के साथ यहाँ पे आपका डिविएशन वैल्यू ऐड होगा, जो कि होगा x बार इज इक्वल टू व्हाट इज a 62 माइनस 16.7। ये करने के बाद आपका वही वैल्यू आएगा जो इससे पहले हमने सॉल्व किया था सिंपल मीन के मेथड से, 45.3 x बार। ठीक है।